आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहद्दीपुर में और मौका है जीडी गोयनका के पैरामेडिकल स्कूल की दूसरी ब्रांच की ओपनिंग का। हमारे साथ यहाँ पर इस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के काउंसलर मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे चल रहा है और क्या कुछ बच्चों को यहाँ पर फैसिलिटी आने वाले दिनों में मिलने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज यहाँ पर दूसरी ब्रांच खुली है जीडी गोयनका की। कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं, स्पेशली किस पर फोकस करना है, क्या बच्चों से आप कहना चाहेंगे? सर, यहाँ पे जो हमारे पास है बच्चों के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं और डिग्री के कोर्सेज हैं, जिसमें हम बच्चों को सर्टिफिकेट्स जो है हमारे वो 6 मंथ से लेके 11 मंथ तक के हैं। डिप्लोमा हमारा 2 ईयर का है और हमारे डिग्री कोर्सेज हैं तो वो 3 इयर्स के हैं, जिसमें हम स्टूडेंट को यहाँ पे थियोरी के साथ प्रैक्टिकल्स के साथ हम उनको इंटर्नशिप की भी प्रोवाइड करेंगे क्लासेस। अब इंटर्नशिप में क्या होता है कि बच्चों को हम यहाँ पे जितने दिन थियोरी और प्रैक्टिकल की क्लासेस देते हैं, उसके बाद हम उनको इंटर्नशिप के लिए वो अगर पहला पैथोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको अच्छे पैथोलॉजीज में भेजेंगे। जैसे हमारे पास 200 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं हमारे, जहाँ पे हम बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। जब उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तो हम उन स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड कराते हैं। मींस कि प्रोवाइड कराने का मतलब कि हम लोग 100% जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट करते हैं। प्लेसमेंट सेल भी आपके यहाँ अवेलेबल है? एकदम, हमारे पास 200 प्लेसमेंट सेल्स है हमारे अक्रॉस टू इंडिया भी हैं। वो ये नहीं कि बच्चे स्टूडेंट जो भी हैं वो सिर्फ गोरखपुर में ही अपनी जॉब्स के लिए बातें कर सकते हैं, वो अदर सिटीज में भी जा सकते हैं, अक्रॉस टू इंडिया मींस फॉरेन भी जा सकते हैं वो स्टूडेंट्स, उनके लिए वहाँ का भी स्कोप है। अगर थोड़ी सी बात करें फैकल्टी पर, तो बहुत बड़ा रोल होता है फैकल्टी का। कौन कौन सी फैकल्टी यहाँ पर है? बड़े नाम, कुछ एक नाम आप लेना चाहेंगे? सर, अभी फैकल्टीज के नाम मुझे क्लियरली है नहीं, तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। अपकमिंग डेज में हमारी फैकल्टीज अनाउंस हो गई हैं, क्योंकि अभी क्लासेस चलने में थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि जो बच्चे हैं, जो आप कह रहे हैं कि 6 मंथ का और 1 ईयर का और 3 इयर्स का कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री की बात आप कर रही हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि कितना हम पढ़ करके आए कि हमारा यहाँ एडमिशन हो सकता है? राइट, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि यहाँ पे हमारे पास क्लास 10 पास आउट जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे जॉब पढ़ाई कर सकते हैं, और क्लास 12 पास आउट। अब क्लास 12 में हमारे यहाँ पीसीबी, जिन्होंने बायो से मोस्टली क्या होता है, पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात कर रहे जी हैं। बिल्कुल, जैसे कि मोस्टली होता है कि बच्चों को ये है कि अगर हम मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास बायो होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। बट जीडी गोयनका ने इसको फेल किया है कि यहाँ पे हमारे जो भी स्टूडेंट आएंगे वो किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो। नहीं, ये ऐसा तो नहीं कि ये हिडन हो कि आपको बायो का एक जो है सप्लीमेंट्री कोर्स करना हो इसके साथ? सर बिल्कुल नहीं, देखिए जीडी गोयनका एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ब्रांड को लेके हम इंगित करना चाहेंगे, इग्नोर कर आपको रेफरेंस देना चाहेंगे कि अगर एमसीए आप करना चाहते हैं या बीसीए करना चाहते हैं और आप पीसीबी से हैं और आपका मैथ स्ट्रीम नहीं है, तो एक पेपर उनका क्लियर करना होता है। आपके एडमिशन हो जाएगा, एक पेपर क्लियर कीजिए, आपको डिग्री मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसके लिए हमारे पास 2 मंथ की फंडामेंटल्स की क्लासेस अलग से उन स्टूडेंट्स के लिए चलती हैं जो नॉन बायो के होते हैं स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम के, और कुछ स्पेसिफिक कोर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है डिप्लोमा कोर्सेज है, तो हम लोग 2 जगह से कराते हैं। एक हमारा जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी से होता है, एक हमारा आईएमए के थ्रू होता है, जिसमें हम किसी भी बच्चों को एनरोल कर सकते हैं, एनी स्ट्रीम से स्टूडेंट्स। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अगर हम गोरखपुर और पूर्वांचल के कंसेप्ट में बात करें, तो थोड़ा सा इसको पिछड़ा माना जाता है, इकोनॉमिकली वीक माना जाता है। तो क्या ऐसा कुछ प्रोविजन है कि जो इकोनॉमिकली वीक है वो भी आपके यहाँ फीस स्ट्रक्चर को देखते हुए एडमिशन ले सकते हैं? मैं ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ इसके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। एक तो हमारे यहाँ फीस कम है, अगर बच्चा सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है तो उसकी फीस काफी कम है। इसके बाद अगर जो हमारा डिप्लोमा कोर्स है और हमारी डिग्री कोर्सेज है, हम यहाँ पे बच्चों को 0% इंटरेस्ट लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो किसी भी बच्चे के लिए यहाँ पे पढ़ना एक ईजी है, हम इजी वे में उसको पढ़ा सकते हैं। उसकी इंस्टॉलमेंट इंक्रीज हो जाती है, इंस्टॉलमेंट पर मंथ ईएमआई उसकी बहुत कम हो जाती है। तो हमारे पास मेन हमारा ये है कि कोई भी बच्चा अगर जीडी गोयनका में आता है तो ऐसा नहीं होगा कि वो फीस की वजह से यहाँ पढ़ ना पाए। अब अपकमिंग जो बच्चे हैं जो 10th पास आउट किए हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं या अभी करने वाले हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और आप उस पैसे को मिसयूज मत कीजिए। आप किसी ऐसे कोर्स में अपने आप को इनरोल्ड कीजिए जहां आप खुद की हेल्प कर सके और अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सके। लाइक आपने कोई भी विदाउट स्किल ओरिएंटेड कोर्स अगर किया है तो आई डोंट थिंक कि वो आपके लिए आगे चल के जॉब प्रोवाइड करेगा। बट हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो फुली स्किल ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जिसमें आपको इनरोल्ड होने से आप अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी खुद की भी हेल्प कर सकते हैं।
तो ये थे यहाँ के काउंसलर मैडम, और इनका साफ ये कहना था कि 10th के बाद और 12th के बाद जो है मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ कोर्सेज ऐसे भी हैं कि जो अभी कहीं पे भी वर्किंग में हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, उनके पास वो प्रोफेशनल्स नहीं है बट वो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो यहाँ पे आके अपने आप को इनरोल्ड करके अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं और सर्टिफाइड होके कहीं भी अच्छी जगह जॉब कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो जिस कोर्स का अभी इन्होंने जिक्र किया, उस कोर्स का कहीं ना कहीं एमबीए के अंदर इस तरह के कोर्सेज चलते थे, जिसको एग्जीक्यूटिव एमबीए कहा जाता था, कि जो आदमी कहीं पर जॉब कर रहा है वो साथ में साथ इस कोर्स को कर करके अपने को अपग्रेड कर सकता है, अपने के साथ एक डिग्री ले सकता है। तो ये पहली मर्तबा हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि पैरामेडिकल में भी इस तरह की सुविधाएं हैं। जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो ऑलरेडी किसी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, वो यहाँ से कोर्सेज कर करके वो अपने को अपग्रेड कर सकते हैं और एक स्टैब्लिश वो अपना करियर बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे काउंसलर थे, इनका साफ ये कहना था कि 10th के बाद और 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद इनके यहाँ जो कोर्सेज है वो डिप्लोमा भी है और सर्टिफिकेट भी है और साथ में डिग्री की भी कोर्सेज हैं। इनका जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से आपका एफिलिएशन? बिल्कुल, दो तरह से हमारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। एक हमारी जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी से है और एक हमारा आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू। तो आईएमए से और जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी से इनका एफिलिएशन है, तो एफिलिएशन का भी कोई मसला नहीं है। अमूमन ये देखा गया है कि एडमिशन तो हो जाता है, पास आउट हो जाते हैं, जब सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा मिलने की बात आती है तो पता ये चलता है कि वो कहीं से रिकॉग्नाइज नहीं है या एफिलिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे साफ इनका कहना है कि आईएमए और जीडी यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है। तो एक पूर्वांचल के लिए, खासतौर से गोरखपुर की बात करें या आसपास की बात करें, तो उसके लिए बहुत बढ़िया स्कोप है। जो 10 पास आउट कर रहे हैं या 12 पास आउट कर रहे हैं, उनके लिए करियर बनाने के लिए इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। फिलहाल मैं गोरखपुर से मोहम्मद यूसुफ, EN डेली नेशनल के लिए।